हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE में इंजरी के बारे में। पिछले कुछ ही दिनों में WWE के कुछ सुपरस्टार इंजर्ड हुए हैं। रिसेंट की बात करें तो चैड गैबल, लिव मॉर्गन और डॉम डॉम इंजर्ड सुपरस्टार की लिस्ट में आ चुके हैं। ये तो बात हुई हाल फिलहाल या पिछले एक दो हफ्ते में जो इंजर्ड हुए हैं, बट पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सुपरस्टार इंजरी से जूझ रहे हैं, इंजरी की वजह से बाहर हैं। ऐसे याद नहीं रहता है, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ और इनमें कौन कौन से नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टोंगा लोआ, चैड गैबल, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, एलिजा ड्रैगनोव, टामा टोंगा, जॉय स्टार्क, बियांका ब्लेयर, ओटिस, रे मिस्टीरियो, अपोलो क्रूज, बिग ई और एल ग्रांडे अमेरिकानो। आप लोगों को बता दूं, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। बिग ई तो काफ़ी लंबे टाइम से WWE से बाहर चल रहे हैं और शायद वो WWE में एक्शन में दिखाई भी नहीं देंगे, बट कुछ नाम ऐसे हैं जो बड़े सुपरस्टार हैं, हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में इंजर्ड हुए हैं। WWE को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, कहाँ चीज़ें मिस हो रही हैं जिसकी वजह से सुपरस्टार इंजरी वगैरह से जूझ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि WWE कुछ सुपरस्टार को ज़रूरत से ज़्यादा परफॉर्म करा देती है, शायद इसलिए वजह है कि ये लोग इंजरी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग डॉम डॉम के बारे में। WWE ने आने वाले नाइट ऑफ चैंपियन इवेंट के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच अनाउंस किया था, बट हाल ही के रॉ के एपिसोड में पता चला कि ये मैच कैंसिल हो गया है ड्यू टू डोमिनिक इंजरी। अब बताया जा रहा है कि डॉम की इंजरी रियल है। बताया जा रहा है कि डॉम को रिब केज इशू है, यानी कि पसलियों में कुछ प्रॉब्लम है उनको, सामने आई है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि डॉम लंबे टाइम तक एक्शन से दूर नहीं रहेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए बाहर रहें या वो WWE में दिखते रहें और WWE उनको मैच वगैरह में इन्वॉल्व ना दिखाए, क्योंकि जजमेंट डे से मॉर्गन भी इंजरी की वजह से बाहर हैं, तो कहानी ख़राब हो जाएगी जजमेंट डे की। ये तो रही जो WWE कह रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि डॉम इंजर्ड नहीं है, वो बस केवल सऊदी के इवेंट को डक करना चाह रहे हैं। मतलब वो सऊदी अरेबिया में नहीं जाना चाह रहे हैं, वहाँ परफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं, इसी वजह से ऐसा है। अब क्या सच है क्या नहीं, ये तो WWE जाने। अब जब बात हुई है सऊदी अरेबिया के इवेंट की, तो हर साल WWE सऊदी अरेबिया में WWE के इवेंट्स करा रही है सऊदी की गवर्नमेंट के साथ मिलके, और नाइट ऑफ चैंपियन आने वाला इवेंट है इस साल सऊदी अरेबिया का। इस इवेंट से जुड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है, तो मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ। अब तक क्या होता था कि WWE सऊदी अरेबिया में परफॉर्म करने वाले सुपरस्टार को अलग से इंसेंटिव्स देती थी, बट अब आने वाले इवेंट नाइट ऑफ चैंपियन से ये बंद कर दिया गया है। मतलब कि अब सऊदी अरेबिया में परफॉर्म करने वाले किसी भी सुपरस्टार को इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये एक और नया तरीका है पैसा बचाने का। सोचो, इंसेंटिव बंद करके ही अच्छे खासे पैसे बचाए जा सकेंगे। अब TKO से सीखे कोई, पैसे कहाँ से कैसे किस तरह से बचाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच लायरा वॉल्क्रिया के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही थी। वहीं रिसेंट में बेले की वापसी हुई तो WWE ने उनको बेकी लिंच के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच में बुक कर दिया। वहीं इस मैच में लायरा ने एंट्री करी और बेकी लिंच पर अटैक करने की वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया। बेले के हाथ से मौका निकल गया और बेले और लायरा वॉल्क्रिया के बीच हमें बहस वगैरह भी होती दिखाई दी थी। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि WWE बेकी लिंच वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस बेले के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एवोल्यूशन 2 में मैच अनाउंस कर सकती है। वहीं मुझे लगता है कि WWE इस फ्यूड को समर स्लैम तक खींच सकती है। मैच अच्छा दिखने की उम्मीद है। कब WWE इसको ऑफिशियल करती है ये तो शायद आने वाले कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा, क्योंकि इवेंट भी धीरे धीरे पास आ रहा है। मुझे लगता है WWE इस फ्यूड को समर स्लैम तक लेकर के जाएगी। हालांकि समर स्लैम अगस्त में है, 2 महीने हैं, देखते हैं कैसे WWE इस फ्यूड को आगे लेके जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और इंजर्ड सुपरस्टार के बारे में, जो कि है ड्रू मैकिंटायर, जो कि पिछले कुछ टाइम से इंजरी की वजह से बाहर चल रहे हैं। अभी हाल ही में ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को लेके सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करा था, जिसके बाद शायद से रूमर्स आ रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर वापसी कर सकते हैं, बट अब बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर की WWE प्रोग्रामिंग में अभी वापसी का कोई भी प्लान नहीं है। अभी भी वो हील हो रहे हैं। मतलब साफ है कि ड्रू मैकिंटायर जल्दी WWE में नहीं दिखने वाले हैं। और रही पंक से रिलेटेड कुछ पोस्ट करने की, तो ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की फ्यूड बहुत लंबी चलने के बाद एंड हो गई थी।
स्टील कैज मैच के बाद। अब मुझे नहीं लगता है कि WWE ड्रू मैकिंटायर और CM पंक को किसी तरह इन्वॉल्व दिखाएगी। वो ड्रू मैकिंटायर ने इस तरह से पोक करते हुए CM पंक को पोस्ट करी होगी। अब देखते हैं WWE में कब ड्रू मैकिंटायर की वापसी दिखाई देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केविन ओवेंस के बारे में, जो कि इंजरी की वजह से WWE से बाहर चल रहे हैं। हाल ही में केविन ओवेंस कॉडी रूट्स के पॉडकास्ट में दिखाई दिए। पॉडकास्ट वाकई बढ़िया है, देखने लायक है। इस पॉडकास्ट में कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस पॉडकास्ट में केविन ओवेंस तो टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में दिखाई दिए, काफ़ी कूल वो दिखाई दे रहे थे। वहीं कॉडी रूट्स भाई अपना सूट बूट धारण करके बैठे हुए थे। खैर, केविन ओवेंस ने इंजरी के बारे में बात करते हुए कहा कि रिंग में उनके पैर सुन्न होने लगे थे, रिस्पॉन्स करना बंद कर रहे थे, वो पेन में नहीं रहना चाहते हैं। वहीं केविन ओवेंस ने यह भी बताया कि जुलाई में सर्जरी का वो वेट कर रहे हैं। इट मीन्स केविन ओवेंस की सर्जरी अभी नहीं हुई है। इंजरी कितनी मेजर है ये सर्जरी के टाइम पता चलेगा। जुलाई में सर्जरी जब होगी फिर वो रिकवर होंगे, तो लगता नहीं है कि इस साल वो WWE में दिखाई दे पाएंगे। अगर दिखेंगे भी तो शायद इस साल के लास्ट में दिखाई देंगे। वहीं केविन ओवेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को लेके कहा कि उसे फेक टैन के लिए अरेस्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे फेक टैन मतलब, तो आपको बता दूं टैनिंग वो होती है जब आप धूप वगैरह में निकलते हैं, हाथ वगैरह जो ओपन में होते हैं वो कालापन सा हो जाता है उन पे, तो ब्रॉन ब्रेकर वो फेक यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि उसका बॉडी कलर ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लगाता है टैनिंग, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। वहीं केविन ओवेंस ने मिज़ के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा कि मिज़ को फैंस से उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना कि उसे मिलना चाहिए था। वो चीज़ों को सक्सेस बनाने के लिए है, वो किसी भी चीज़ के लिए हाँ कह देता है, वो किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहता है। वो इसे कामयाब बनाएगा और वो इसे अच्छे से करेगा। उसके पास शानदार मैच हैं, उसका गंथर के साथ मैच था, दे किल्ड इट। ये बात सही है फ्रेंड्स कि मिज़ एक कमाल के सुपरस्टार रहे हैं WWE में। मुझे भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन, माइक स्किल्स, प्रोमो शानदार, उनका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रन जो वाइट वाले टाइटल के साथ था, इन रिंग स्किल्स, मूव जो मूव को सेल करते हैं, मूव जब उन पे पड़ता है तो एक्सप्रेशन कमाल के होते हैं, कमाल का पैकेज है मिज़। बट पिछले कुछ टाइम से उनको कुछ खास WWE में मिल नहीं रहा है। कुछ टाइम पहले ही केविन ओवेंस और कॉडी रूट्स की ज़बरदस्त फ्यूड हमें देखने को मिली थी और अब दोनों को एक साथ देख के मज़ा आ गया, स्पेशली केविन ओवेंस को देख करके। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखी है और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।